तो गाइस मच अवेटेड बॉलीवुड की मूवी जिसका नाम है फाइटर और इसके अंदर स्टारिंग कौन कर रहे हैं? ऋतिक रोशन, द ग्रेट गॉड अनिल कपूर और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण। तो गाइस वो मूवी आखिरकार आ ही गई है सबके सामने। तो उस मूवी में क्या है मैं आपको बताता चलूं। तो गाइस इस मूवी में कहीं ना कहीं रिलेट किया गया है पुलवामा अटैक इस मूवी को। और उसके पुलवामा अटैक जैसे ही होता है तो उस मूवी में दिखाया जाता है कि वो एक क्विक रिस्पांस टीम या क्विक रिस्पांस फोर्स जो है मुंतखब करते हैं और बनाते हैं, जिनको लीड करते हैं, कौन जिनके हेड होते हैं अनिल कपूर। और पूरी ब्रीफिंग देते हैं कि किस तरह करना है। दिखा अक्सर ट्रेलर में भी आपने देखा होगा कि एरोप्लेन को इस तरह ऊपर लेके जा रहे होते हैं। और साथ ही साथ इस टीम में जो होते हैं ऋतिक रोशन होते हैं और साथ ही उनका साथ देती हैं स्टारिंग दीपिका पादुकोण। और साथ ही साथ जब ये सब कुछ हो जाता है और टीम बन जाती है उसके बाद इन्हें जो है एक कह लो कि अच्छा टाइम गुजारने के लिए, ताकि एक दूसरे को समझ बूझ सकें, इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाए, इनको जो है साथ रखा जाता है ताकि एक दूसरे को समझ सकें। और प्लानिंग की जो है ब्रीफिंग दी जाती है कि हमने आगे क्या करना है, जो हमारे साथ पुलवामा अटैक में हुआ है उसका मुंह तोड़ जवाब किस तरह देना है। तो ये उनकी ब्रीफिंग दी जाती है, उन्हें साथ रखा जाता है। तो ये सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप कह लो कि इससे पहले जो एक मूवी आई थी जो एरियल एक्शन मूवी, जिसको आप कह लो कि बहुत एक हाई पीरियड की गई थी कि इंडिया की सिनेमा की सबसे बेहतरीन होगी, जिसका नाम तेजस है। लेकिन वो तो वैसा नहीं कर पाई। लेकिन जो फाइटर मूवी है ये भी उसी के ही उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उसी की कह लो टक्कर में लाई गई है एरियल एक्शन मूवी। और इसने कहीं ना कहीं जो अपनी ऑडियंस को कन्विंस किया, और क्योंकि मैंने भी पर्सनली देखी है तो मतलब कि आप कह सकते हो वीएफएक्स का जो वीएफएक्स जो इफेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता कि कार्टूनिश टाइप है या कोई ऑकवर्ड टाइप है। नहीं, मतलब प्लेन्स आपस में जो टकराते हैं, जो आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, जो एयरप्लेन शो भी होते हैं अक्सर आपने देखा होगा जब भी आपको कोई नेशनल डे वगैरह कुछ होता है, तो बिल्कुल वैसा ही था। और कहीं ना कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि कार्टूनिश टाइप कुछ आ रहा है ना या कुछ और। तो मैं इस साइड से तो मैं आपको कहता हूँ कि यार मूवी जिसको एरियल एक्शन मूवी जिसको देखनी है ना बॉलीवुड की, वो फिर बिंदास है। और कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई टॉप मैवरिक की जो है कॉपी है, टॉम क्रूज की कुछ और मूवीज हैं दूसरी तीसरी, एनिमीज बिहाइंड द लाइन उसकी कॉपी। तो हाँ, उसका जाहिर बात है जब कोई चीज़ आती है इंडस्ट्री में तो कहीं ना कहीं तो आप उसको कॉपी करते ही हैं। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही अलग चीज़ ले आएंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि कॉपी है तो ऐसा हो जाता है अक्सर। कोई ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही यूनिक चीज़ सामने ले आओगे जो किसी ने नहीं बनाई होगी। तो एरियल एक्शन की जब बात हो रही तो आप उन्होंने पहले जो किया तो आप जाहिर बात है उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें तो आप उठाओगे ना, तो जो उनसे कॉपी रिलेट करेंगी। तो अगर तो इंडियन मीडिया के लिए मैं कह सकता हूँ या इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी करामत चीज़ है, क्योंकि ऐसी मैंने तो कभी अब तक नहीं देखी। आने वाले सालों में शायद हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब तक जो है मैं कहूँगा कि भाई टॉप नॉच है उस सिलसिले को लिहाज से, वीएफएक्स के लिहाज से जो वर्किंग की गई है। जो हाँ, और यहाँ एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि जो डायलॉग बाजी है वो अगेन बॉलीवुड हो और डायलॉग बाजी ना हो, वो भी एक ऊपर नेक्स्ट लेवल की, तो वो हो नहीं सकता। हाँ, डायलॉग बाजी काफ़ी ज़्यादा है। डायलॉग बॉलीवुड में डायलॉग नेक्स्ट लेवल पे ना हो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ साथ में कि मतलब कि एक जगह पे अब थोड़ा इंटेंस सीन चल रहा है, ठीक है ना, और उसके अगले ही पल जो शेर शेर खुल गए गाना भी था वो आ जाता है, सारा मोमेंटम तोड़ देता है मूवी का। तो एक ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि ड्रॉबैक था। और उसके बाद जैसे गाना जो ख़त्म होता है तो वापस वो अपने जो मेन विलन है, जो जो टेररिस्ट है, उससे जो है फाइट करना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ये थोड़ा ब्रेक डाउन हो रहा था सिचुएशंस, और रिलेट नहीं कर पा रही थी ऑडियंस। इवन मैं भी, क्योंकि आप एकदम से खो जाते हैं कि भी अच्छा लड़ाई वाला सीन चल रहा है, फाइटिंग सीन चल रहा है, एकदम से गाना शेर खुल गए, कोई तुक ही नहीं बनता ना। और ये जो बॉलीवुड को खास तौर पे जो ऑब्सेशन है ना रोमांटिक गानों की, भाई एक आपकी अच्छी खासी स्टोरी चल रही है लेकिन नहीं, बीच में इश्क जैसा कुछ गाना आपने डाल देना भाई, उसको अलग आप रिलीज कर सकते हो, लेकिन मूवी के अंदर घुसेड़ना लाजमी है क्या? ये घुसेड़ना लाजमी? ये मुझे जरा जवाब देना आप लोग कि भाई बस होगी भाई। आप एक फाइटिंग मूवी बना रहे हैं लेकिन नहीं भाई रोमांस लाजमी डालो, रोमांस डालो। रोमांस के बिना ऑडियंस नहीं आएगी। नहीं भाई, आप मूवी अच्छी बना लो, जैसे यू आर आई बनाई थी यू उड़ी, वो भी कमाल की थी। तो हाँ, एक ये चीज़ आप लोग देख लेना भाई जाकर, ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा है। और साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूं भाई कि आपने टेररिस्ट तो बनाया जो कि मुस्लिम, जिसको टेररिस्ट बनाया भाई, वो भाई साहब जो है
पाकिस्तानी पायलट है, आंखों में सुरमा लगाया भाई। यहाँ अगर मैं अपने आपको क्या बताऊं, जो मुस्लिम है वो लाजमी थोड़ी किसने आपके दिमाग में ये बात डाल दी कि सुरमा लगाएंगे, उनकी मुस्तैचिज नहीं होंगी, बियर्ड होगी। तो मतलब ये थोड़ा अजीब सीन था। अगर आप वैसे भी शो कर देते और एक पाकिस्तानी फ्लैग उनके हेलमेट पे शो कर देते, लोगों को पता चल जाता। इतना ब्रीफ जाकर ये इस तरह बनाना मतलब कि ये कौन करते हैं भाई। ऐसा तो हम लोगों ने भी नहीं देखा किसी मुस्लिम को। आप लोग को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के भाई, बॉलीवुड इंडस्ट्री को कभी ऐसा मुस्लिम मैंने कहीं नहीं देखा आंखों में सुरमा लगाया हो, मुस्टैचेस क्लीन की हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसके ये थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे, लेकिन ओवरऑल जो मैं कहूँगा मूवी अच्छी है। काफ़ी ऐसी मूवी इंडियन सिनेमा में अब तक आई नहीं है, क्योंकि तेजस आई थी लेकिन वो भी फ्लॉप ही थी, इतनी कोई खास वर्क नहीं कर पाई। और इसमें जो मेन चीज़ भी, एक और भी चीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि यहाँ जो है ना ऋतिक रोशन जैसे कि मेन कैरेक्टर है, लेकिन अक्सर मूवीज में पिछली जो आप पास्ट में उठा के देखो ना कि मेन कैरेक्टर को ऐसा शो कराते हैं कि भाई वो 100 से लड़ रहा है। जैसे कि एनिमल मूवी में भी था, 100 से लड़ रहा है, 200 से लड़ रहा है अकेले ही, मतलब पीछे क्रू फारिग है, क्रू कुछ भी नहीं कर पा रही, और सब कुछ कौन कर रहे हैं, जो मेन कैरेक्टर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंट रोल्स थे। जैसे कि अनिल कपूर, जो कि अपने ऋतिक रोशन है, उनका अपना अलग रोल था, दीपिका पादुकोण उनका अलग रोल था। तो सब अपने अपने जगहों पर एक स्टैंड आउट किया हुआ था उन्होंने। सभी जो कैरेक्टर्स थे वो इक्वल थे, कि ये नहीं कि मेन कैरेक्टर ही सबको मार धाड़ रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, जेट्स वही गिरा रहे हैं, कला हवा में कलाबाजियां, प्लेन उसी उसी के प्लेन की कलाबाजियां जो है सबसे ज़्यादा अच्छी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी करेक्टर्स को इक्वल रखा गया और दिखाया गया भी। जो इंडियन एयरफोर्स है एज अ टीम काम करती है, ये नहीं कि अभी एक सुपीरियर है तो बस भाई इसको हीरो बना दिया, वही लेके जा रहा है। और ये चीज़ भी शुक्र है कि भाई ऋतिक भाई के अंदर जो है क्रिश की जो कह लो ताकतें नहीं दिखाई गई, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिखाया गया। आई होप कि आपको ये वाला मूवी का रिव्यू भी अच्छा लगा होगा हमेशा की तरह, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल दिन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।